कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, कभी कभी मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि क्या ये वाकई संभव था 2.5 साल में ऐसा करना। इतनी चीजें करना तो बड़ा मुश्किल, लेकिन हो गया। मैंने एक चीज देख ली है उसके बाद कि अगर सरकार चलाने वाले की इच्छा हो, हुक्मरान अगर ये चाहे तो सब कुछ हो सकता है। कभी कभी हम दोष देते हैं अपने मजदूरों को, अपने तरखानों को, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को कि ये काम नहीं करते। मैं उस पर यकीन नहीं करता। मुझे किसी से भी शिकायत नहीं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट बड़े से बड़ा क्यों न हो, चाहे वो पटवारी और नंबरदार तक का निचले लेवल का ऑफिसर क्यों न, उन सब ने पूरी तरह से ट्रिपल शिफ्ट में काम किया। एक जुनून था, एक जोश था, एक वलवला था, एक जज्बा था। लोगों को जो मैंने खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने का नारा दिया था, और मेरी लिस्ट में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, इलाके के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर, फॉरवर्ड के नाम पर, गांवों के नाम पर, शहरों के नाम पर कोई ऐसी चीज मेरी किताब में, मेरी डायरी में नहीं था। इंसानियत और जिसको जरूरत, जहां सड़क की जरूरत थी वहां सड़क दी, जहां पुल की जरूरत थी वहां पुल दिया, जहां कॉलेज की जरूरत थी वहां कॉलेज दिया, जहां अस्पताल की जरूरत थी वहां अस्पताल दिए, और जहां जमीन की जरूरत थी। बहुत सीबीआई की इंक्वायरियां हो रही है, बहुत कोर्ट में जा रहे हैं और रोशनी जमीन, लेकिन हम सरकारें जितनी भी बनती हैं वो लोगों के लिए बनती है। सरकारी जमीन है ये लोगों के लिए है। इसमें सरकारी जमीन हो, खालसा जमीन हो, मलकियत जमीन हो, अगर लोग ये देखें कि 1947 में अगर वो देखें कि किसके नाम पर जमीन थी, चंद लोगों के नाम पर, लेकिन शाह शेख साहब ने बाद में वो तमाम जमीन बांट दी, अलग अलग लोगों के दी, लैंड टू द टिलर हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश में वो स्कीम लाई, लैंड टू द टिलर रहा। लेकिन सवाल यह है कि आज हर इंसान को, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान है, वो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है या क्रिश्चियन है, राजपूत ब्राह्मण है, बैकवर्ड फॉरवर्ड है या कश्मीरी है या शहर का या देहात है, तो आप कहोगे उनको कि मलकियत जमीन के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो तब आप हकीकत से आंखें बंद लगते हैं। ये भी भूलना नहीं होगा कि आजादी के वक्त हमारी आबादी 32 लाख थी और आज 1.5 करोड़ है, तो ये 1 करोड़ 20 लाख क्या हवा में बैठेंगे? इनको तो जमीन चाहिए, इनको तो मकान चाहिए, इनको तो खेती चाहिए, इनको तो रोटी चाहिए, इनको तो सब्जी बैठेंगे। आप कहोगे 1947 में आपको ये जमीन मिली है, बस उसके बाद किसी को नहीं मिलेगी, तो 1 करोड़ 20 लाख और जो बढ़ गया है उसको हम जमीन नहीं देंगे, उसको कहेंगे ये सरकारी जमीन है तो ये खाली हवा में रहेगी, लेकिन तुमको मकान के लिए नहीं देंगे, तुमको रोटी बनाने के लिए नहीं देंगे, तो तुमको सब्जी उगाने के लिए नहीं देंगे। ये कहां का कानून है? इसीलिए ये चीज लाई गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो कि हिंदुस्तान में हमारी ही गवर्नमेंट ने यूपीए 1 ने 2006 में एक कानून लाया कि जंगलात में जितने भी लोग रहते हैं सरकारी जमीन पे,
वो कहां जाएंगे? इसलिए वो वहां मकान भी बना सकते हैं, वहां खेती भी कर सकते हैं और उसकी फसल अपने लिए इस्तेमाल उगा सकते हैं। लेकिन चूंकि यहां की असेंबली ने बदकिस्मती से वो कानून नहीं पास किया था, क्योंकि उस वक्त जो कानून दिल्ली में पास होता था, जब तक जम्मू कश्मीर उसको रेक्टिफाई या दोबारा बिल नहीं लाती थी, वो नहीं है। इसलिए हमने उसका रास्ता रोशनी के लिए लिया, लेकिन उसी तर्ज का जैसे पूरे हिंदुस्तान में था वही कानून था। चाहे उस कानून का नाम लिया, लेकिन यही था कि जो जंगल में रहता, सरकारी जमीन पे रहता है, वो खालसा जमीन हो, उस पे उसको मकान बना सकता है, खेती कर सकता है, फसल उगा सकता है। लेकिन फर्क सोच में, हमारी सोच गरीबों की थी, इनकी सोच अलग। आज जो सरकार चला रहे हैं, क्या हुआ? स्टेट तोड़ते वक्त क्या बताया गया था? स्टेट को दो हिस्से करते करते ये 2 चीजें 4 चीजें, वैसे तो 20 चीजें बताई। ये बताया गया था कि यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाई गई है कि यहां बाहर वाला जमीन उद्योग के लिए नहीं खरीद सकता। मैं बताना चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट में कह चुका हूं कई बार, आपको बताना चाहता हूं, जो मैं वहां कह चुका हूं वही बताऊंगा। अगर जमीन बाहर वालों को नहीं दी तो ये कठुआ, सांबा और जम्मू में 13,000 उद्योग कैसे लगे? ये हवा में लगे। इसमें तकरीबन 10,000 लोग तो बाहर के हैं, 3,000 जम्मू कश्मीर। तो ये 10,000 लोगों ने जो उद्योग लगाए हैं, ये कौन से हवा में बिल्डिंगें बनी है? ये जमीन पे ही तो बनी। और पुरानी सबसे बड़ी इंडस्ट्री कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो बिरला की है, जिसमें शायद सैकड़ों हजारों नहीं तो सैकड़ों कनाल जमीन होगी, वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बख्शी गुलाम अहमद के जमाने में दी गई, तब से देते आए। लेकिन बताया गया था कि नहीं, आप इंडस्ट्री नहीं लिख सकते। और अब दफा 370 भी खत्म हो गया, स्टेट भी खत्म हो गई, यूटी हो गई, अब दुनिया के सबसे इंडस्ट्रीज आ गए। अरे मुझे एक बताइए, ये कठुआ के लोगों सबसे ज्यादा इंडस्ट्री यहां है, जरा हाथ खड़ा करिए, कोई एक इंडस्ट्री आई है? हां या ना? जोर से बोलिए। लेकिन 13,000 में से 750 बंद हो गई है। जो हमारे वक्त में 13,000 थी, उसमें इन 2.5 सालों में एक नहीं आई, लेकिन पुरानी 7,500 बंद हो गई है। तो फिर क्यों ये बहाना किया था? मैंने पार्लियामेंट में, जो स्कूल में मैंने पढ़ा था 8वीं क्लास में, तो वो कहानी सुनाई थी। एक जंगल में भेड़िए और बकरी के बच्चे, भेड़ के बच्चे का मुकाबला हुआ। भेड़ की बच्ची ऊपर जा रही थी पहाड़ी की तरफ, और भेड़िया ऊपर से आ रहा था नीचे की तरफ। लेकिन भेड़िए जो ही भेड़ की बच्ची ने उसको देखा, वो भागने लगी। तो ऊपर से भेड़िया ने आवाज दी, ये 6ठी क्लास में था, अंग्रेजी में था, सह्याद्रीची उंची म्हणजे